ठीक है जी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? परिमेय संख्या। अच्छा, तुम्हें ये जो नाम लिखा गया रेशनल, इसमें कुछ नाम दिख रहा है छुपा हुआ। रेशियो। रेशियो का मतलब समझते हो? अनुपात जब भी लिखते हैं तो हम भिन्न का यूज करते हैं, यानी फ्रैक्शन का यूज करते हैं, पता है ना तुम लोग को? तो अब परिमेय संख्या का डिफिनीशन इस प्रकार से है, देखना। मतलब जब भी हम संख्याओं को P/Q के रूप में लिख दें, समझ रहे हो बात को? P/Q के रूप में, मतलब P हो P/Q, जहाँ P और Q क्या होते हैं? P और Q क्या होते हैं जी बताओ? नहीं तो PQ क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू तो सेकेंड केस होता है, और P और Q क्या होता है? ये इंटीजर से रहता है, यही ना है जी, कि P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब P और Q का मान किस में से रहेगा? इंटीजर से कोई एक नंबर रहेगा, यही होता है जी। और Q नीचे वाला मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकते हो? कुछ सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मतलब जब हम संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें और P और Q पूर्णांक हो, इंटीजर हो, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। क्यों Q 0 के बराबर नहीं होगा जी? Q को क्यों 0 नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में बताओ। क्योंकि जब यहाँ पे 0 का मान तुम, यदि मतलब Q का मान तुम 0 रखते हो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिखता हूँ एक 1/0, तो ऊपर वाला नंबर तो क्या है? 1 एक पूर्णांक है, इंटीजर है ना 1, 0 भी एक इंटीजर है ना यार? मगर क्या इसका आंसर तुम बता सकते हो क्या आता है? ये तो नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, या इनफाइनाइट बोल सकता है, यही ना जी? तो नॉट डिफाइंड है यानी 0, ये समझ पा रहे हो बात को? यानी जो क्या है, इसको क्या बोलते हो? ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हो तुम? न्यूमरेटर बोलते हो। न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है वो भी एक क्या होता है? इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होता है। मगर नीचे वाला जो वैल्यू है, यानी Q का जो वैल्यू है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को तुम? सब मतलब अच्छा, हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? कि जब हम संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। हिंदी में तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन मतलब व्हेन वी राइट एनी नंबर in the form of ना, इसके रूप में in the form of P/Q। समझ रहे हो बात को? यानी by Q where P and Q are इंटीजर्स। समझ में आ रहा है बात जी? बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी? दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है बात है सबको? ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर का भी एक और बात है। रेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? नहीं होता है। क्यू का मतलब होता है कोशिएंट। कोशिएंट पढ़ते हो ना, उसमें डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, वही वाला कोशिएंट है। ठीक है जी?
वहाँ से आया है इसका नाम। तो रिप्रेजेंटेशन इसका सिंबल होगा, यानी क्या बोलते, सिंबल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो यार, ठीक है, प्रतीक बोलते हैं हिंदी में। जैसे हाइड्रोजन को एच नहीं लिखते हो यार, उसी तरह हम रेशनल नंबर को क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अब रेशनल नंबर को क्यों क्यू लिखते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे, अभी कुछ देर बाद अगर कवर करेंगे तो होगा। रियल नंबर को आर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर का भी आर और रेशनल नंबर का भी आर लिखते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाता जी। एक ही इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है जी, IRZ, ठीक है जी, ये सिंबल याद रखना सब लोग, ठीक है। अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर कैसे हम लिखते हैं। अगर एक मान लो सेट बनाना होता है इंटीजर का, तो कैसे बनाते हैं हम, डॉट 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 -4 -3 -2 -1। यानी देखो ये इंटीजर्स जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है जी। मतलब पॉजिटिव, अगर जीरो के राइट साइड में देखें तो पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेफ्ट में देखें तो नेगेटिव इंटीजर बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो ना एक खत्म होने वाले हैं ना ये खत्म होने वाला है, तो मगर हमारा कापी तो खत्म हो जाएगा ना यार, इसीलिए हमको डॉट डॉट यूज करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को। तो ये समझ में आया इंटीजर क्या है। अब इसका यूज करके हम एग्जाम्पल बनाएंगे परिमेय संख्या का। ये इधर एग्जाम्पल्स, ठीक है। अच्छा मैं एग्जाम्पल एक बोल रहा हूँ, बताना ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ। है, कैसे बताओ, हाँ बताओ। 0/1 भी लिखते हैं। हाँ, क्योंकि जीरो को तो हम 0/1 नहीं लिख सकते हैं क्या। तो ऊपर p के मान क्या हो गया 0, और q का मान क्या हो गया 1। यही ना बोला था कि p/q के रूप में लिखना है। और क्या करना है, q को 0 के बराबर नहीं रखना है। ये दो कंडीशन है तुम्हारे पास। और p और q क्या होते हैं, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब p और q इंटीजर में रहेंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। समझ रहे हो, ये दो चीज़ हमारे पास रहनी चाहिए। ये क्लियर है बात, समझने में दिक्कत है। अब देखो यहाँ इंटीजर 0 एक इंटीजर ही है, 1 एक इंटीजर ही है, तो कोई दिक्कत है हमें समझने में जी। तो आराम से ये क्या होगा, रेशनल नंबर है ना यार, परिमेय संख्या है। सेकेंड एग्जाम्पल, अब मैं लिखता हूँ -1/2। गांधी जी बताइए कि दांडी मार्च कब हुआ था, बताओ। है क्यों, नीचे 0 नहीं है, तो 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है, -1 भी एक इंटीजर है। यानी जब ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर और नीचे 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा ये संख्या, रेशनल नंबर। तो आराम से भी सही सत्य वचन है ये। किसी को समझने में दिक्कत। गुड्डू कुमार 0.2 को बट्टा में क्या लिखते हैं, 2/10। नहीं पता है तुम्हें, 2/10 यानी एक अंक बाद डेसिमल लगा है, यही ना है जी, एक अंक बाद है। तो एक यूनिट बाद जब रहता है, एक संख्या के नंबर के बाद रहता है, तो क्या होता है, उसका मतलब नीचे एक 0 वाला नंबर से डिवाइड हुआ होगा वो। एक 0 वाला नंबर कौन होता है, 10 होता है। अगर 2 अंक बाद रहता है, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 5वां लिखता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, बैठ जाओ सब लोग, जैसे मैं लिखता हूँ 2.25, तो इसको भी आसानी से बटा में लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 225 डिवाइड बाई 2 0 वाला नंबर यानी 100। ऐसे लिख नहीं पाएंगे क्या, बहुत आसान है लिखना, आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किसी को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब दशमलव में कैटेगरियां हैं, उसको मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। विच डेसिमल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब कौन सा डेसिमल नंबर है जो कि रेशनल नंबर होता है, समझ रहे हो, और कौन सा डेसिमल है जो कि नहीं होता है, उस पर काम कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 1.2342, तो इस तरह के डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, हिंदी में शांत दशमलव।
हाँ शांत है ना, दशमलव के कुछ अंक बाद जाके रुक गया मतलब शांत हो गया। और एक रुकता है। हाँ, एक होता है जो रुकता ही नहीं है, उसे अशांत बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे 1.2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये खत्म ही ना हो रहा है, चलता रह रहा है, 10/3 वो नहीं रुकेगा। तो उसका भी केस अलग है। 10/3 जो होता है वो क्या होता है, 3.333 होता है, यही ना होता है, 3.3333 ऐसे आता रहेगा। तो इसको लिख देते हैं ऐसे 3.3 पर बार। तो अब ये देखो इसमें कंडीशन है, कई सारे कंडीशन, जैसे 6 7 8 9, ये रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी हर जगह बदल रहा है, और ये तो रुक गया है पूरा पूरा। तो जब डेसिमल वाला पॉइंट रुक जाता है, देखो इधर लिखना बाद में, जब रुक जाता है तो इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। समझ गए बात। आज जब ऐसा डेसिमल हो जो रुके ही ना हो, मतलब रुके ही ना, चलता रहे, तो ये होता है अशांत बोलते हैं डेसिमल। और इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सिंबल क्यू, इरेशनल का इसको परिमेय बोलते हैं, इसको अपरिमेय बोलते हैं। क्यू को काट देते हैं लिख के, समझ लो। अब ये देखो 10/3, तो ये 3.33 यानी रिपीटेशन आ गया। तो जब ये क्या है, ये टर्मिनेट कर रहा था, टर्मिनेट मतलब शांत, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग पूरा पूरा नहीं, ठीक है जी। ये समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी है, खत्म कहाँ हो रहा है ये भी, मगर नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग है, 3 रिपीट हो रहा है ना, ध्यान दे रहे हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, हाँ। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। समझ गए बात को, कहानी क्लियर हो रही है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है बात। इतना है कहानी इसमें। दशमलव में 3 तरह के नंबर मिल सकते हैं। एक तो मिलेगा कि जो कि शांत हो जाएगा, जिसे हम शांत ही बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो जो शांत हो जाएगा उसे क्या बोलना है हमें, उसे टर्मिनेटिंग बोलना है। जो शांत नहीं होगा उससे क्या बोलना है, जो शांत न हो और रिपीट करे उसे क्या बोलना है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अशांत दशमलव, और रिपीटिंग मतलब जिसका बार बार, आवर्ती बोलते हैं इसे, आवर्ती मतलब बार बार आने वाला, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग खाली हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीट ना करे, तो क्या होगा, इरेशनल होगा वो। समझ रहे हो बात को। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है वो, समझ रहे हो, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं ना इसको, नॉन रिपीटिंग। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट मतलब ये रुक गया है, कुछ देर चला, डेसिमल कुछ अंक तक चला, उस पर रुक गया। जैसे मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है बातें। यानी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होंगे सब रेशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले इरेशनल होते हैं। इरेशनल बोलो या अपरिमेय बोलो, ठीक है। क्यू को बना के काट देना है, सिंबल वही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी क्या होते हैं, क्यू यानी रेशनल नंबर। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ऐसे, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 23.476 डॉट डॉट डॉट। क्या ये 476 बार बार आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 476 पे बार, यानी 476 का जो टर्म है ये 3 अंकों का, ये बार बार रिपीट कर रहा है, यही ना बात हो रहा है जी। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये शांत नहीं है, अशांत वाला नंबर है, और क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जब रिपीटिंग होगा तो क्या होगा, ये किस प्रकार का नंबर है, रेशनल है ये भी। ये क्लियर हो रहा है बात तुम लोग को, किसी को समझने में दिक्कत, बताओ जी। पहला है क्या, इसमें रिपीट क्या कर रहा है, 5 6 5 6 5 6 बार बार, यानी इसको क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये रेशनल नंबर है ना जी, कोई दिक्कत है रेशनल नंबर बोलने में, इसे
रेशनल नंबर होना चाहिए। 5 3 4 5 6 है। हाँ 3 4 5 6 5 तो इतना ये तो रिपीट हो रहा है ना, ये भले नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिपीट हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे हम 2 3.3456 पे बार हो गया ना, रिपीटेशन आ गया मतलब समझ लो हो गया परिमेय संख्या। रिपीटेशन हुआ कि परिमेय हो गया वो कोई दिक्कत नहीं है। इससे बताओ जाओ, ये खाली नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये इरेशनल है, किसी को समझने में दिक्कत? हाँ कट, ठीक है कट, ठीक है ना जी। हाँ ये कैसा है? टर्मिनेटिंग, यानी ये शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव में ये भले 1 लाख तक जाए बाकी रुकना चाहिए, भले 100 डिजिट मिले दशमलव में बाकी रुकना चाहिए। ये तो रुक ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अगर ये 10 अंक के बाद भी रुकता है तो उसे टर्मिनेट ही बोला जाता है, 100 अंक के बाद भी रुक जाता है टर्मिनेट ही बोला जाता है। भाई जिसको ना रहा है क्या बोला, टर्मिनेटिंग है ये, टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रेशनल नंबर का एग्जांपल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या रिपीट कर रहा है 4243 4243, यही ना जी। यानी अगर इसको मैं लिखना होता तो मैं लिखता 42.42 नहीं 42 यहाँ पे है, यहाँ से रिपीटेशन चालू हुआ है तो 4243 पे अब बार लगाएंगे, 42 तो इधर रखना ही पड़ेगा। तो यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यानी क्या होना चाहिए, ये भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है। 3.14 क्या है, टर्मिनेट कर गया वो तो दिख ही रहा है, 2 अंक पकड़ा के रुक गया है, यानी टर्मिनेट किया तो क्या होगा, रेशनल होगा कि नहीं होगा। अब पाई का जो मान होता है खत्म ही नहीं होता है, 3.141528 पता नहीं क्या क्या आता रहता है, बहुत सारे नंबर आते हैं इधर। जैसे मान लो इसको लिखोगे तो इसको मान होता है 3.1415 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं होता है। हाँ 22/7 का मान होता है। हाँ तो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, ये 3.14 में लिखा हूँ तो ये क्या एग्जैक्ट 3.14 में लिख रहा हूँ एग्जैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर मैं लिखता 22/7, 7वां एग्जाम्पल लेता हूँ 22/7 का, तो 22/7 क्या है, नहीं भाई रेशनल नंबर सीधा सीधा दिख रहा है वो, P/Q के रूप में नहीं है क्या, इसका मान थोड़ी ना है ये ना, इसका मान ये भी नहीं है, भाग करके चेक करना तुम। ये सीधा सीधा क्या है, ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई को इरेशनल बोला जाता है क्योंकि ये जो मान है 3.1415 ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, तुम लाखों अंकों तक याद निकाल सकते हो उसका मान, और ना रिपीट होता है वो, समझ गए बात। और मगर 3.14 ये तो एग्जैक्ट इतना दिया गया है तुम्हें, रुक गया टर्मिनेट हो गया वो, एग्जैक्ट पाई का मान एग्जैक्ट थोड़ी होता है 3.14, ना पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट होता है, ये दोनों वैल्यू पाई का नहीं है। बस ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है, क्योंकि 3.14 का वैल्यू लगभग 22/7 होता है, लगभग माना जाता है। तो ये क्वेश्चन में हम यूज करते हैं ये तीनों वैल्यू। तो 22/7 लिखा है तो क्या बोलना है, परिमेय बोलना है, यानी रेशनल नंबर। 3.14 को भी क्या बोलना है, रेशनल नंबर, मगर पाई को क्या बोलना है, इरेशनल बोलना है। समझ में आ रहा है बात, ये इतना तो क्लियर हो गया होगा कहानी। किसी को डाउट कोई भी इतना जो भी पढ़े आज इसमें, किसी को भी नको ना।